हे हेलो गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो एज यू ऑलरेडी नो इन द प्रीवियस लेक्चर, प्रीवियस वीडियो हमने ये डिस्कस किया था कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, कट ऑफ के बारे में हमने डिस्कस किया था और भी एक्स्ट्रा चीज़ें हमने वहाँ पे डिस्कस की थी। ठीक है ना, जिस वीडियो में ऑलमोस्ट हमारे 1300-1400 व्यूज़ आ चुके हैं। ठीक है ना, बट आई एम वेरी मच डिप्रेस्ड इस चीज़ के कि सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, अगर आपको प्लीज़ कंटेंट अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, इन ये चीज़ें इंपॉर्टेंट लग रही है अपने एग्जाम्स के लिए, ठीक है, तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। ठीक है ना, मैं हर एक चीज़ एलॉबरेट करने की कोशिश करता हूँ, हर एक चीज़ जो है क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, और इस वीडियो में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो होगा ड्रेस कोड के बारे में, और डॉक्यूमेंट्स के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। टाइमिंग वो तो एक्चुअली सबको पता है, फिर भी हम रिपीट करेंगे कि इसके बारे में हमें क्या चीज़ें याद रखनी होगी। और इम्पॉर्टेंट जो चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे वो इंट्रोडक्शन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है ना, पहले हम आते हैं अपने ड्रेस कोड के बारे में कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए हमारे इंटरव्यू के लिए। ठीक है ना, फर्स्ट, ठीक है ना, फॉर बॉयज, ठीक है ना, तो मैंने मेंशन करके रखा है नाम भी और इसके फोटोज भी, आप कैसे मतलब परफेक्टली सूट करेंगे इस ड्रेस में। तो फॉर दिस शर्ट, इफ अगर आप लाइट ब्लू का यूज कर लेंगे, ठीक है ना, जो कि मैंने इमेज में भी आपको ऐड किया है। ठीक है ना, और नेवी कलर पैंट्स, ठीक है ना, मैरून कलर टाई, और अगर आप ब्लेजर पहनना चाहोगे, ठीक है ना, इवन कि बहुत ज्यादा ठीक है ना, समर है, ठीक है ना, तो बहुत ज़्यादा हॉट है, तो मैंडेटरी नहीं है आप ब्लेजर को पहन पहन के जाओ। बट अभी के टाइम पे क्या है कि ब्लेजर्स भी ऐसे आ रहे हैं क्योंकि समर सूटेबल भी है। बट एट द सेम टाइम अगर आप ना भी लगाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, मैंने एडवोकेट से बात की है, ठीक है ना, मैंने इवन की एक जज से भी बात की, ठीक है ना, ये सेड कि कोई मैंडेटरी नहीं है कि आप ब्लेजर लेके आओ। हाँ, यू शुड लुक लाइक फॉर्मल, ठीक है ना, वो आप पैंट शर्ट बेल्ट टाई और शूज और सॉक्स की वजह से भी लग सकते हो। ठीक है ना, और मेरे हिसाब से एक पर्सनल एडवाइस तो यही है कि जो लोग बल्कि होते हैं ना, बल्कि होते हैं, उनके लिए ब्लेजर सूट नहीं करता है। ठीक है ना, मैंने जो जहां तक अपना मतलब एनालाइज किया है, बल्कि लोगों के ऊपर ये ब्लेजर अच्छा नहीं लगता है। हाँ, जो थोड़े से वीक होंगे, आई मीन टू से जो थोड़े से अनहेल्दी होंगे, लाइक थोड़े से पतले हैं, ठीक ना, वो अगर ब्लेजर लगाने की कोशिश करें तो उनकी पर्सनैलिटी में बूस्ट आता है। ठीक है ना, दैट इज माई एडवाइस। अगर कोई, ये तो एक्स्ट्रा चीज मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, ठीक है ना, जो मैंने अभी तक एनालाइज किया हुआ है। देन ब्लैक शूज, ठीक है ना, और आपके नेवी कलर ये होंगे, सॉक्स होंगे। ठीक, तो अगर आप ये ड्रेस कोड चूज करना चाहते हो, ठीक है ना, तो यू मे गो फॉर इट, और ये भी परफेक्ट होगा आपके लिए। ठीक है ना, एंड सेकंड ड्रेस कोड जो हमारे पास होगा, इसमें हम व्हाइट शर्ट रखे हैं, ठीक है ना, चारकोल ग्रे कलर जो होंगे वो हमने पैंट्स रखे हैं। ठीक है ना, देन हमारी जो टाई है वो नेवी ब्लू कलर की होगी, और ब्लेजर भी हमारा चारकोल ग्रे कलर का होगा। ठीक है ना, यू कैन सी ये ये तो मैच ही हो रहा है। ठीक है ना, देन ब्लैक शूज ऑलवेज एंड ब्लैक सॉक्स। ठीक है ना, इस कलर कॉम्बिनेशन को भी आप चूज कर सकते हो, डिपेंड्स पर्सन के खुद की पर्सनल चॉइस क्या है कलर के बारे में, वो यूज कर सकते हैं। इवन आप ब्लेजर भी यहाँ से हटा सकते हो। ठीक है ना, इट हैज आई हैव गिवन इट एज एन ऑप्शनल थिंग। ठीक है ना, कोई चाहे तो ठीक है, कोई ना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं। एज यू ऑलरेडी नो, जम्मू में इतनी ज्यादा गर्मी है, ठीक है ना, कश्मीर में फिर भी ऑलमोस्ट ठीक है, बट जम्मू में भी इतनी ज्यादा गर्मी है तो ब्लेजर पहनना तो इम्पॉसिबल हो चुका है। ठीक है ना, या अगर मान लो उस टाइम, जिस टाइम आपका इंटरव्यू हो, लकीली मान लो उस टाइम क्या है कि वहां पे बारिश पड़ रही हो, देन बेटर ऑप्शन है आपके लिए कि आप ब्लेजर उस दिन पहन के जाएं। ठीक है ना, देन हमने थर्ड ड्रेस जो हमने चूज किया है, दैट इज शर्ट ऑफ व्हाइट चूज करेंगे, पैंट ब्लैक चूज करेंगे, ठीक है ना, टाई जो है ग्रे कलर की चूज करेंगे, देन ब्लेजर ब्लैक अगेन ऑप्शनल, शूज ब्लैक एंड सॉक्स ब्लैक। ठीक है ना, तो इसमें आप देख सकते हैं कितना मतलब डिसेंट फॉर्मल लुक लग रहा है। ठीक है ना, या आप डायरेक्टली, ठीक है ना, अब जैसे मैंने सैंपल दिया है, अब बिना ब्लेजर का, ठीक है ना, बिना ब्लेजर का तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। व्हाइट शर्ट है, ठीक है ना, और नेवी कलर जो है इसमें पैंट है, ठीक है ना, और जो है शूज भी ब्लैक है। ठीक है ना, यू मे वियर वॉच, ठीक है ना, प्रोफेशनल वॉच है तो आप वियर कर सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है ना, और मेरे हिसाब से लड़कियों पे ना, गर्ल्स पे ज्यादा वॉच अच्छी लगती है, अगर वो कोई प्रोफेशनल थोड़े से अपने मतलब जो कि उसके कलर हो गया ड्रेस का, उसके हिसाब से लगाएगी तो बेस्ट सूटेबल है। ठीक है,
बॉयज भी पहन सकते हैं, बट इट शुड बी फॉर्मल वॉच, ठीक है ना। जैसे ये यहाँ पे फॉर्मल वॉच है, वो नहीं है कि वो एप्पल के वॉच लेके जा रहे हो, वो भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर्मल वॉच ऑलवेज परफेक्ट, ठीक ना। वो और ये जो रिबन होता है ना, मोस्टली जो है वो बेल्ट कलर पे पर्सन जो है वो चूज करता है, ठीक है। ओके, देन अनदर, ठीक है ना, ये कलर कॉम्बिनेशन भी आप चूज कर सकते हो, या इन कलर कॉम्बिनेशन को थोड़े से आप चेंज भी कर सकते हो, ठीक ना। अपने वे में और नहीं लगना चाहिए। सी आई हैव व्हाट आई हैव सिलेक्टेड एज एन इमेजेस, ठीक है ना, जो भी मैंने सिलेक्ट किया, आई हैव मेक देम कि इन अ वे वो एक डिसेंट लगे, ठीक है ना, और जो मतलब फॉर्मल लुक मिल पाए। ये नहीं कि एक कलर का ब्लेजर, एक कलर का पैंट लेके जाओ, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक ना। सेम अगर है बेटर है, ठीक ना। हाँ, अगर डिफरेंट भी हो सकता है, डिम कलर का है तो वो भी वेल एंड गुड है, वो भी चलेगा, ठीक है ना। नाउ हमने जो सेकंड चीज डिस्कस की थी वो हुई थी टाइमिंग के बारे में, ठीक है ना। अब इसके बारे में क्या डिस्कस करने वाला हूं मैं। देखो, आपका इंटरव्यू जो है 23 से स्टार्ट है और 9 बजे से, ठीक है ना। आपको 1 घंटा पहले तो पहुंचना ही पहुंचना है, 8 AM को। और ऑलमोस्ट 50 इंटरव्यूज जो है पर डे लेंगे, और हर एक इंटरव्यू में ऑलमोस्ट 5 to 7 मिनट्स का होगा, ठीक है ना। 5 से 7 मिनट में, 5 मिनट भी हो सकता है, 6 मिनट भी 7 मिनट में। और बिलीव मी, 5 से 7 मिनट में आपसे ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, 10 to 12 क्वेश्चन। एंड वन थिंग जो मैं अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं ये डिस्कस मतलब करूंगा कि ये क्लैरिफाई करने के बाद कि इंटरव्यू पैनल जो है होगी वो क्या एक ही होगी या 2 या 3 इंटरव्यू पैनल्स होंगे, मे बी 2 भी हो सकती है, ठीक ना, ताकि फिर वो टाइम भी एक्स्ट्रा बढ़ेगा, ठीक ना। सी यू में डायरेक्टली कैलकुलेट, ठीक ना, 9 बजे से 4 बजे तक सपोज इंटरव्यू है जो भी है, तो अगर 5 मिनट का हर एक इंटरव्यू लेंगे, सपोज 50 स्टूडेंट्स है, वो 250 मिनट हुए, उस 250 मिनट में, ठीक ना, आप जो है लंच का टाइम निकालें, टी ब्रेक का टाइम निकालें, ठीक ना। तो उसके हिसाब से देखें कि कितना टाइम ऐड हो रहा है, ठीक है ना, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कितने मिनट का होगा। मैंने जब किया, ठीक है ना, इट केम आउट एज एन 5 to 7 मिनट्स, और इन 5 से 7 मिनट्स में ऑलमोस्ट 10 to 12 क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, ठीक है ना। और हर एक बच्चे के आने में लगभग 1 मिनट तो लग ही जाता है, ठीक है ना, 1 से 2 मिनट तो लग ही जाते हैं, ठीक है ना। वो मैं एक्सक्लूड कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। और क्या हो सकता है कि कोई जो बच्चा है ना, सपोज उनको पता है कोई बच्चा सामने से लेजी लग रहा है, तो ना, तो उस बच्चे के लिए ना वो मेरे हिसाब से 2 मिनट भी लेके जा सकते हैं, ठीक है ना, 2 या 3 मिनट भी, कोई उसमें वो नहीं है। अगर उनको कोई लगा कि कोई बच्चा ब्रिलियंट है, इसके जो इसको जो हम काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, तो उसके लिए हम वो 5 से 7 मिनट, इवन की 8 मिनट भी लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो ये टाइमिंग के बारे में था। 1 घंटा आप पहले चले जाएंगे, ठीक है ना। विंटर सॉरी बारिश हुई, रेनी सीजन हुआ, तो आप वहाँ पे ब्लेजर पहन सकते हो। जम्मू में तो वरना ब्लेजर ना ही पहनो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि पसीने की वजह से आपके वो जो फ्रेग्रेंस आपने लगा के गए होंगे, ठीक ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा, और आप थोड़े से बैड स्मेल कर सकते हो, ठीक है ना। और सबको तो पता है कि मतलब इम्पोर्टेंट है हेयर का, हेयर और जो है दाढ़ी, ठीक है ना, बियर्ड का। अब इनको ना मेरे हिसाब से जो ऑलमोस्ट अब 23 इंटरव्यू है, तो ऑलमोस्ट 7 to 8 डेज पहले ये हेयर कट करा के जाओ, ठीक है ना। हेयर कट ये नहीं कि 23 को है कि 22 को हेयर कट या बियर्ड कट करा के जा रहे हो, ठीक है ना। आप अगर बियर्ड रख रहे हो, ठीक है ना, तो लिमिटेड रखो, ये नहीं कि पूरा ज्यादा उतना रख रहे हो। हाँ, अगर ज्यादा रख रहे हो तो अच्छे से रखो, ठीक है ना। सपोज बाकी जो कम्युनिटीज हैं, ठीक है ना, वो रखते हैं, तो दे में, बट पूरा रखना है फॉर्मल, ठीक है ना। अगर कोई रख नहीं रहा है, ठीक है ना, तो वो क्लीन शेव्ड भी जा सकते हैं, ठीक है ना। रख भी रहे हैं तो थोड़ा सा कम रखें, ये नहीं कि मतलब और लगे, अगर बस कम कम रखे वो हो सकता है। अब जो हेयर के बारे में, फॉर्मल हेयर लुक होना चाहिए, ठीक है ना। यू मे सी फ्रॉम डिफरेंट इंटरव्यूज, ठीक है ना, वहाँ पे जो किस तरह से लेके चल, ये नहीं कि कोई वो बेल्ट कटाई करके जा रहे हैं, ठीक है ना, जो हम बच्चों को कराते हैं, ऐसा करके नहीं जाना। इट शुड बी फॉर्मल, ठीक है ना। को अब मान लो कोई बंदा है जिसका हेयर जो ग्रेश हो चुका है, ठीक है ना, वाइट बॉल्स हो चुके हैं, क्योंकि एज ऑलमोस्ट 40 तो इसमें दिया गया है ना, ठीक है ना। तो ही में वो डाई कर सकते हैं अपने जो है बालों को, तो वो चीजें करा सकते हैं, ठीक है ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट बेटर रहेगा कि वो कराएं, ठीक है ना। सो ये टाइमिंग के बारे में आपका ये क्लियर हुआ है,
ठीक है ना। नाउ डॉक्यूमेंट्स के बारे में फिर से अगेन मैं थोड़ा सा एक एक्सप्लेन कर देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने लिखा है पहले से ही कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने ड्यूरिंग फॉर्म सबमिट किए थे, ठीक है ना, वो डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। अब हम जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है लाइक, ठीक है ना, अब हर एक तरह का डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाना। कोई अपने सर्टिफिकेट्स लेके जा रहा है, कोई जरूरी नहीं है। बस 10th की दो जो हमारी शीट्स आती है, एक तो हमारे डीओ आती है, ठीक है ना, और दूसरा मार्कशीट आती है, ठीक है ना, वो लेके जाएं, ठीक है ना। और 12th का भी दो आते हैं, एक तो काइंड ऑफ मार्कशीट होता है, ठीक है ना, और दूसरा जो हमारा वो डिस्चार्ज आई थिंक समथिंग लाइक दैट होता है, ठीक है ना। और फिर हमारी ग्रेजुएशन की एक डिग्री ऑब्वियसली, ठीक है ना, और जो भी मार्कशीट्स होंगे, ठीक है ना, मार्कशीट्स होंगे, और जो मार्कशीट पे डेट होगी वही डेट जो आपके फाइनल होगी, ठीक ना। जो मार्कशीट में नीचे डेट होती है, यहाँ पे रिजल्ट निकला है, वही रिजल्ट वही डेट जो होता है वो होता है जो आपका नोटिफिकेशन था उस टाइम तक अपडेट ये भर सकते थे, ठीक है ना। वो उसको देखिए आप, ये नहीं कि आपने रिजल्ट लेट आया था, ठीक है ना, और भर दिया था, ठीक है ना, उससे पहले, तो वहाँ पे खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वो चीज देखी जाती है। जस्ट गो जिसने रिसेंटली 2024 में अपना ये दिया है, ठीक ना, जो नोटिफिकेशन में था फॉर्म सबमिट करने का टाइम, उससे पहले पहले उस अगर उसका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, दैट दैट डॉक्यूमेंट इज वैलिड, अदरवाइज दैट इज नॉट वैलिड, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स के बारे में ग्रेजुएशन, ठीक ना, ग्रेजुएशन की डिग्री, उसके मार्कशीट जितने भी होंगे, ठीक है ना। किसी का तो सेमेस्टर सेमेस्टर अलग आता है, ठीक है ना, बट किसी का तो एंड पे एक ही आ जाता है, दैट इज यूनिवर्सिटी का गेम जो भी है। देन वी विल गो फॉर द कंप्यूटर सर्टिफिकेट, वो लेके जानी है, देखना जिसने भी 6 मंथ्स का किया है, मिनिमम 6 मंथ्स उन्होंने मेंशन किया, 1 ईयर का भी चलेगा, वाई नॉट, ठीक है ना, रिकॉग्नाइज होना चाहिए, ये तो पहले ही बताया मैंने, ठीक है ना। देन डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ठीक है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये होनी भी चाहिए वहाँ पे, ठीक है ना। इसकी ये नहीं होगी तो इंटरव्यू में बैठने नहीं देंगे, ठीक है ना। और कंप्यूटर सर्टिफिकेट देखो, ग्रेजुएशन मार्कशीट इनका मतलब अगर प्रोविजनल भी होगा ना चल सकता है, ठीक है ना, बट कंप्यूटर डिप्लोमा ये डोमिसाइल ये जरूरी है, ठीक है ना। देन जो हमारे पास होगी वो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी वहाँ पे होना ही होना चाहिए। और मान लो किसी के कोई डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो मैंने उनसे बात की है एंड दे सेड कि नो वरीज, वो रिमार्क्स में डाल देंगे कि क्या दिक्कत है। अगर कोई दिक्कत है वो रिमार्क्स में डाल देंगे, फिर आफ्टर इंटरव्यू आपको टाइम एलोकेट किया जाएगा और उस टाइम के अंदर अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स जो है कंप्लीट शो करने पड़ेंगे, ठीक है ना। नाउ हम आते हैं अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर कि अब हमने सब इंटरव्यू की जो है वो फॉर्मेलिटी पूरी तो की है, ड्रेस कोड क्या रहेगा हमारे पास, सेकंड डॉक्यूमेंट्स क्या लेके जाने हैं। हाँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी जिसमें भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो ना वो क्लीन होना चाहिए, कोई ऐसे गंदा बंदा वो पॉलीथीन में लेके ना जाए वहाँ पे प्लीज, ठीक है ना। एक फॉर्मल कवर में लेके जाएं, ठीक है ना। मुझे पता है आप लोग कहोगे कि ये क्या बात कह रहे हो आप, बिलीव में ऐसा होता है कि बच्चे पता नहीं ऐसे हाथ में लेके जा रहे हैं, वो लेके जा रहे हैं, ठीक है ना। इट शुड लुक फॉर्मल, ठीक है ना। जब आप इंटरव्यू के अंदर जाओगे तो आपके में भी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो साथ भी हो सकते हैं, ठीक है ना, उससे में क्योंकि उससे पहले तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका होगा, ठीक है ना। तो वो अगर साथ हुए तो मान लो फिर अजीब कलर के वो होंगे, मतलब अगर आपने उसका जो फाइल रखा होगा अच्छे कलर का नहीं रखा होगा तो दैट वो अनप्लेजेंट लगता है, ठीक है ना ये। देन हम अपने इंट्रोडक्शन पे आएंगे, ठीक है ना, हाउ हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ठीक है ना। अब इंट्रोडक्शन में क्या है कि आपको अपना नाम तो मेंशन करना ही करना है। उससे पहले, ठीक है ना, मैं ये डिस्कस करूंगा कि सपोज आप ये एक रूम है, ठीक है, ये एक रूम है और यहाँ पे एक ही गेट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मान लो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, ठीक है, ये 1 2 3 4, एक जज मैं हूँ मान लो, ठीक है। तो यहाँ पे गेट है, आप गेट से एंट्री कर रहे हैं, सो प्लीज अगर गेट क्लोज्ड है तो उसमें आप नॉक कीजिएगा, ये नहीं कि घर का दरवाजा समझ के पटाख से तोड़ दोगे, दया नहीं बनना है यहाँ पे, ठीक है। नॉक करना है, देन आप स्मूथली अंदर जाएंगे और जो अपना यहाँ पे गेट पे अंदर जाने के टाइम अपना थोड़ा सा नेक जो है उसको बेंड करेंगे, ठीक है ना, बेंड करेंगे, ठीक है ना। इट्स लाइक अ फॉर्मल, इट शोज कि आप रेस्पेक्टली जो है
परमिशन मांग रहे हैं बेंड करने की, थोड़ी सी, ये नहीं कि पूरा टेढ़ा करना है, थोड़ा सा बेंड करना है, ऑलमोस्ट 5 डिग्री का मान लो। अगर आपका गर्दन इस हिसाब से है, ठीक है ना, आप अपने नेक को ऑलमोस्ट इतना तो कर ही सकते हो बेंड, ठीक है, तो ये चलेगा, ठीक है ना, ये फॉर्मल लुक देता है, ठीक है। देन फॉर्मल एंड ऑल्सो दैट्स रेस्पेक्टफुल। देन आप परमिशन मांगोगे, सर मे आई कमेंट और मैम मे आई कमेंट, ठीक है। ये परमिशन लेने के बाद जब आप वहां जाओगे तो वहां पे एक आपके लिए जो है वो एक जूनियर असिस्टेंट की कुर्सी रखी होगी, तो यू मे सिट ऑन दैट, बट बैठने से पहले, ठीक है ना, परमिशन लेनी जरूरी है। सर मैं सिट डाउन, ठीक है ना, या मैम होगी तो मैं सिट डाउन मैम, ठीक है ना, तो वो जब परमिशन देंगे तभी बैठना है। ये नहीं कि वो अपने काम में लगे हैं और आप बैठ गए हैं वहां पे, ठीक है ना, वो कभी कभार इंटरव्यूअर जानबूझ के करता है, वो अपने डॉक्यूमेंट्स देख लेता है वैसे, और आप लोग बैठ जाते हो, वैसा कुछ नहीं करना है। अब जब तक वो ना कहें, वो इवन अगर उन्होंने क्वेश्चन वहां से आके डायरेक्टली ही क्वेश्चन पूछ लिया तो खड़ा होके ही जवाब दे देना, जरूरी नहीं है नीचे बैठ जाना कुर्सी पे जब तक ना वो कहे, ठीक है ना। अब ये चीजें थोड़ी सी प्रैक्टिस में आ जाएंगी, वरना तो ऐसा दिक्कत हो जाएगी। देन अब हम पैनलिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। पैनलिस्टिक्स में क्या होती है, दो चीजें होती है, एक तो मेल और दूसरा फीमेल, ठीक है ना। अब ये ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये दिस थिंग्स है, मतलब जो मैंने स्टडी किया, ये मैं हार्वर्ड से, मतलब ये सारी चीजें मैंने हार्वर्ड से एक्चुअली पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कोर्स कर चुका हूँ, ठीक है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा सा इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू के लिए ना थोड़ा सा गाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। सो मान लो पैनलिस्ट में मेल भी है फीमेल भी है, सो व्हाट टू डू, आप जब कुर्सी पे बैठ रहे हो, ठीक है ना, तो पहले आप विश किसको करोगे, ठीक है ना, तो या मेल को करोगे या फीमेल के करोगे, ठीक है ना। क्वेश्चन आता है, सी यहाँ इस इंटरव्यू में उस लेवल पे आपको मे बी जज ना करे, ठीक है ना, कि किस हिसाब से, ठीक है ना, बट इन यूपीएससी इंटरव्यूज, ठीक है ना, या किसी किसी इंटरव्यू में किया जाता था, जैसे कि हमारे वहाँ हार्वर्ड में जो है, हार्वर्ड में ये चीजें जज की जाती थी, तो हम एक्चुअली वहाँ पे ना पहले फीमेल को ये करते हैं, जो भी वहाँ पे फीमेल मेंबर हो गए पैनलिस्ट में, तो उसको पहले आप विश करेंगे, सपोज गुड मॉर्निंग मैम, गुड आफ्टरनून मैम, वट एवर, ठीक है ना। और ऐसा ना हो कि जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मेल क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप मैम कह रहे हैं, ठीक है ना, मैम पूछ रहे हैं तो आप सर कह रहा हूँ, कि हमारे लड़कों की आदत हमेशा होती है सर सर बोलने की, मैम को भी कभी कभार ऐसे गलती में सर ही कह देते हैं, वो थोड़ा सा पर्सनल हो जाती है मैम पे, ठीक है। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कीजिए एंड ये चीजें आउट ऑफ द फेज हो जाएंगी, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी फिर, ठीक है। देन सॉरी, देन हम जो है अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे। वेट अ मिनट प्लीज। सो अब अपने इंट्रोडक्शन पे आते हैं, ठीक है, तो इंट्रोड्यूस कैसे करना है खुद को, तो सी उससे पहले मैं प्लीज आप जाके अभी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। दिस जो पहले मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे, एवरीवन नोज कि पहले तो हमेशा के लिए जो है रिमेंबर रहते हैं, हमेशा के लिए दिल में रहते हैं। सो प्लीज अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा हो, ठीक है ना, क्योंकि मैं अपने हिसाब से फुल एफर्ट्स डाल रहा हूँ, ठीक है ना, हाई कोर्ट को खुद भी कॉल करते रहता हूँ दिन भर, ठीक है ना, तो जो भी मेरे डाउट्स होते हैं, सपोज डीवी के बारे में मेरा कोई डाउट हो, बोनाफाइड के बारे में, वो भी मैंने डिस्कस किया है उनसे, ठीक है ना। और किसी को भी कोई पर्सनल मेंटरशिप की जरूरत हो ना, सपोज कोई किसी को समझ नहीं आ रहा है ड्रेस को, ठीक ना, ही और शी में डायरेक्टली वो मेरे टेलीग्राम पे, मैंने जो है टेलीग्राम पे प्राइम लर्निंग इनसाइट्स के नाम से है टेलीग्राम चैनल, तो डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा, तो वहां से मैंने रखा है पर्सनल मैसेज, आप सी यूनिका के नाम से जो है कर सकते हो, ठीक है ना, वहाँ के टेलीग्राम में डिस्क्रिप्शन में रखा हूँ मैं, तो वहां से आप रीच आउट कर सकते हो, यू में डायरेक्टली आस्क मी, ठीक है ना। और देन इंट्रोडक्शन में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है ना, कि आपको अपना पहले नाम, ठीक है ना, नाम तो बोलना है। आप नाम कैसे बोले, कोई बोलता है पहले माई सेल्फ, सपोज सी यूनिका, ठीक है ना, तो माई सेल्फ सी यूनिका, ऐसा बोलना नहीं है, ठीक है ना, सीधे बोलना है माई नेम इज सी यूनिका, सपोज, ठीक है ना, आई एम फ्रॉम आई एम फ्रॉम ठीक है ना, सपोज वो होम टाउन का भी नाम यहाँ पे डायरेक्टली दे सकता है, इफ होम टाउन इज नून, ठीक है ना, सपोज कोई बड़गांव में रहता है, ठीक है ना, हिम और शी में डायरेक्टली से कि वो बड़गांव से हैं, या कोई डोडा में रहता है, ठीक है ना, मैन डोडा में, तो वो डायरेक्टली कह सकते हैं। बट अगर मान लो कोई
ऐसी जगह से, रिमोट जगह से, जैसे मतलब मान लो किसी विलेज में रह रहा है, ठीक है ना, और वो ज़रूरी नहीं है उस विलेज का नाम बताएं, ठीक है, क्योंकि वो तो जानते नहीं होंगे, ठीक है ना। तो आप बेस्ट है कि उस टाइम आप क्या करें कि वो आप कहें कि आई एम फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। या अगर आप डिस्ट्रिक्ट, सपोज डिस्ट्रिक्ट मान लो, डिस्ट्रिक्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट लूँ मैं, सपोज डिस्ट्रिक्ट कुपवारा, ठीक है, क्योंकि मैं वहीं से हूँ इसलिए डिस्ट्रिक्ट कुपवारा आप नाम ये दे सकते हैं, ठीक है। तो देन सेम वही, जब मैंने कहा कि अगर कोई विलेज आप किसी इस जगह से जो वेल नोन है, यू मैं डायरेक्टली यूज दैट, ठीक है ना। देन आप अपनी स्कूलिंग के बारे में आएंगे, ठीक है ना, कि सर आई हैव डन माई स्कूलिंग फ्रॉम माई होम टाउन, या यू में एट दैट टाइम आप अपने होम टाउन का नाम दे सकते हैं, ठीक है ना, अगर आप पहले ना दिया हो, ठीक है ना। देन आप अपने ग्रेजुएशन पे आओगे, ठीक है ना। अब इस स्कूलिंग में आपका 10th भी आ गया, 12th भी आ गया, आपको ये नहीं करना है कि वहाँ पे जाके 10th के मार्क्स बताने हैं, ठीक है ना, परसेंटेज बतानी है, और 12th के परसेंटेज बतानी है, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं करना है। देन अगर 12th के बाद आपने एक गैप ईयर लिया है, ठीक है ना, सपोज फॉर प्रिपरेशन ऑफ नीट, जेई, आईआईटी एग्जामिनेशन, या जो भी किया है, जो भी, सॉरी, यू मे से दैट, ठीक है ना। देन आपने ग्रेजुएशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको मैं अलग से डिस्कस करूंगा। ग्रेजुएशन के बारे में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ से हम जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड, वी विल डिस्कस ऑल दोस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है ना। पहला, आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया, सपोज सर आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन फ्रॉम यूनिवर्सिटी का नाम या कॉलेज का नाम, ठीक है ना, जो, और फिर वो जहाँ पे हो, सपोज वो कश्मीर, सपोज मान लो वो दिल्ली में है, ठीक है ना, यू मे डायरेक्टली से फ्रॉम दिल्ली, ठीक है ना। देन ग्रेजुएशन में आपका सब्जेक्ट क्या है, कोर सब्जेक्ट क्या था, ठीक है ना, जहाँ से आपने किया है, ठीक है ना, वो आपका स्ट्रीम आ सकती है, ठीक है ना, इट मे बी बीसीए, सी है, इट मे बी यू आपने बीबीए किया हुआ होगा, ठीक है ना, जो भी किया हो, ठीक है ना, वो स्ट्रीम आपको मेंशन करने की जरूरत है यहाँ पे, रिमेंबर ये तो करना ही करना है यहाँ पे मेंशन, ठीक है ना। देन अब नंबर ऑफ क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना, तो वो ये है कि ग्रेजुएशन आपने किस ईयर में किया है, ठीक है ना। सपोज आपने 2020 में ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है, तो दे में डायरेक्टली आंसर कि आज 2025, इन 5 सालों में आपने क्या किया है, ठीक है ना। अब इसमें दो सिनेरियोज हैं, ठीक है ना। अगर आप अभी करंटली वर्किंग है, ठीक है ना, अभी भी काम कहीं पे कर रहे हैं, या आपकी कोई एक्सपीरियंस बन चुकी है, एक्सपीरियंस के सिनेरियो में आप वो डिस्कस कर सकते हैं। और वर्किंग के सिनेरियो में अगर वो मान लो मतलब आप कहीं किसी, सपोज टीचिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर में, यू में डायरेक्टली से, ठीक है, आप टीचिंग कर रहे हैं, बट रिमेंबर यहाँ से आपको फिर डायरेक्टली क्वेश्चन पूछेंगे कि आप टीचिंग कर रहे हैं तो क्या आप जॉब क्विट करेंगे क्या, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली इंटरव्यू में बैठे हैं तो करेंगे ही, लेकिन चीजें पूछी जाती है, ठीक है ना। तो इसका भी आप वैलिड रीजन बना के रखोगे, ठीक है ना, ये ना वो, क्योंकि सपोज मैं इंटरव्यू करूंगा, अगर मुझे सीरियसली किसी चीज को, बच्चे को यहाँ से पकड़ना होगा, मैं तो सीरियसली कहूंगा कि मतलब इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे कर सकता हूँ कि बच्चा खुद थोड़ा सा वो हो जाए, ठीक है ना, परेशान। एंड देन जैसे हमने ईयर के बारे में कहा, ठीक है ना, अब हम स्ट्रीम पे आते हैं, किस स्ट्रीम से आपने ग्रेजुएशन किया। सपोज जैसे मैंने कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से किया, ठीक है ना, तो या किसी ने, सपोज दो एग्जांपल ले लेते हैं, किसी ने कॉमर्स, कॉमर्स कॉमर्स बैकग्राउंड से मान लो ऐसा कुछ है, ठीक है ना। अब मेरे से डायरेक्टली सीएससी से किया हूँ, ठीक है ना, तो क्वेश्चन रिलेवेंट है, फील्ड भी रिलेवेंट है, ठीक है ना। तो दे में आस्क किया आप कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में कौन से स्किल्स का यूज करेंगे एज व्हेन यू विल वर्क एज अ जूनियर असिस्टेंट इन हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट व्हाटएवर। अगर आपने कॉमर्स किया है, ठीक है ना, किस सब्जेक्ट में किया, मतलब ये आर्ट्स सब्जेक्ट है आपका, किस सब्जेक्ट में आपने किया है, ठीक है ना। और अगर आपने मतलब उस स्ट्रीम से किया है, ठीक है ना, तो मे बी यू विल फील कि आपको मतलब प्रॉब्लम होगी कुछ मतलब ये चीजें यूज करने में, ठीक है ना, सॉफ्टवेयर जो भी कंप्यूटर बेस्ड होंगे, तो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो सर हमारी जो है पहले से हमने 6 मंथ्स का वो दिया है, ठीक है ना, सो आई हैव गुड सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस इन कंप्यूटर वो सब यूज करने में। तो रिमेंबर वन थिंग, ठीक है ना, गलती नहीं करनी है, ये चीजें पहले से मतलब डिस्कस करके जाना है, ठीक ना, इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा डिस्कस करके जाना है, खुद से क्वेश्चंस पूछने हैं, खुद से आंसर्स बनाने हैं, आप अपने आंसर्स को पेन डाउन कीजिए, उसको नजर देते रहिए। अब सी कुछ कुछ बच्चे मुझसे ये कह रहे थे कि सर मतलब इंटरव्यू में तो पूछने में तो कुछ भी पूछ सकते हैं, तो तैयारी करने की क्या जरूरत है, ठीक है ना। सी अब आपके पास मान लो 10 दिन 15 दिन तो है,
अब घर 10-15 दिन घर में बैठ के तो मूवी नहीं देखोगे ना, कुछ ना कुछ करोगे तो बेनिफिशियल ही है हमेशा के लिए, ठीक है ना। तो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स है वो इस तरह तरीके से सोचते हैं, ठीक है ना, वरना वो क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकते हैं, बट एटलीस्ट आप कुछ चीजें तो पढ़ोगे ना, ठीक है ना। 10-15 क्वेश्चन, 10 से 15 जो जो आपके डेज है उसमें आप प्रिपेयर कीजिए, ठीक है, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। तो ये तो मैंने स्ट्रीम के बारे में कहा, स्ट्रीम में भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है ना। देन दे विल आस्क यू कि आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो हाई कोर्ट, ठीक है ना। अब डिफरेंट पर्सन्स के डिफरेंट पर्सपेक्टिव में आंसर्स होंगे, ठीक है ना। कोई अपने इस स्ट्रीम से है कंप्यूटर साइंस में, तो मैं तो डायरेक्टली सपोज कह सकता हूँ, ठीक है ना, कि मैं कंप्यूटर नॉलेज मेरे पास है पहले से, तो आई विल मेक बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ दिस स्किल्स इन एज वर्किंग एज अ जूनियर असिस्टेंट इन हाई कोर्ट, ठीक है ना, वो मेरे लिए बेनिफिशियल होगा। अब कॉमर्स वाला स्टूडेंट भी ये चीजें मेंशन कर सकते क्योंकि उनके पास 6 मंथ्स का वो सर्टिफिकेशन है, और दूसरा रेस्पेक्टेड जॉब है, रेस्पेक्टफुल जॉब है, ठीक है ना, ये आप कह सकते हो। सोशल सर्विस आप करते हो यहाँ पे डायरेक्टली, ठीक है ना, और डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली करते हैं, इनडायरेक्टली सोशल सर्विस आप कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो चीजें आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। देन अब इंट्रोडक्शन में आप और एक चीज ऐड कर सकते थे, वो हॉबी के बारे में, ठीक ना। अब कोई करना चाहे, कोई ना करना चाहे, अब लेकिन एक चीज याद रखना, सब जाके अपनी एक हॉबी एक ही नहीं बनाना कि मेरे तो गार्डनिंग है और मेरी कुकिंग है, ये तो हम सबका हुआ है, और प्लेइंग क्रिकेट, ये ना ये ऐसे बन चुके हैं कि ये अब हॉबी नहीं, या हम पे थोपी जा रही है, ये तो करनी करनी है, गार्डनिंग कुकिंग क्रिकेट, ठीक है ना। ऑब्वियसली मेल्स तो मोस्टली कुकिंग का यूज करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा लगता है कि मेल्स को भी कुकिंग आ रही है, ठीक है ना, उस हिसाब से। सो बेस्ट है कि अगर आपकी कोई और भी हॉबी है, सपोज कोई बैडमिंटन खेलता है, ठीक है ना, दैट इज वेरी गुड, रीडिंग बुक्स। अब कोई बुक पढ़ रहा है तो एट लीस्ट कोई बुक प्रिपेयर करके जाओ, ठीक है ना, कि बुक कौन सी है, किसकी है, उसकी समरी क्या है, एटलीस्ट समरी भी उसकी जो है वो भी पता होनी चाहिए। सपोज मेरे को कोई मेरे मैं किसी का इंटरव्यू करूंगा तो डायरेक्टली आई विल आस्क हिम कि आप 2 से 3 बुक्स का नाम बताएं, ठीक है ना, आप किस तरह के बुक्स पढ़ते हो, ठीक है ना, साइंटिफिक, फिक्शनल, नॉन फिक्शनल, किस हिसाब से बुक्स पढ़ते हो, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब कोई टीचिंग का भी कह सकता है, ठीक है ना, मैं टीचिंग कर, सपोज मेरी जो हॉबी है वो टीचिंग है, ठीक है ना, वो भी हम जो भी आपकी हॉबी है वो आप कह सकते हो, ठीक है। देन ये तो ये रहा, ठीक है ना। और भी चीजें हैं, ठीक है ना, सपोज आपका जो क्या कहते हैं इसको, और सिमिलरली जैसे अभी हम और एक 2 चीजें डिस्कस करेंगे, वो हो गई रिगार्डिंग लाइक सपोज जो है हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, क्योंकि आपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बताया होगा, ठीक है ना। आप डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप क्या सर्च करके जाएंगे, ठीक है ना, कि आपकी डिस्ट्रिक्ट में सपोज मेरा डिस्ट्रिक्ट जैसे कुपवारा है, ठीक है ना, तो आप ये मेंशन कर सकते हो कि उस डिस्ट्रिक्ट में कौन सी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, ठीक है ना, वो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस डिस्ट्रिक्ट में कोई मूवी बनी है, ठीक है ना, या आप कह सकते सपोज टूरिस्ट डेस्टिनेशन बंगस वैली, ठीक, बंगस वैली, ठीक है ना, केरन वैली, जो भी होंगे एक्स्ट्रा, ये सब आपको पता होने चाहिए। टेम्पल्स और चर्चेस के बारे में अगर आपको पता हो, ठीक है ना, या कोई मूवी थिएटर है वहाँ पे, ठीक है ना, थिएटर तो है नहीं कहीं पे यहाँ पे, एटलीस्ट सिनेमा हॉल तो है, ठीक है ना, सिनेमा हॉल के बारे में अगर आपको पता हो, ठीक है ना, जितना आप खुद के डिस्ट्रिक्ट के बारे में पता होगा तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है ना। देन और जो वुमेन्स का, सॉरी वुमेन्स और वुमेन्स या गर्ल्स, ठीक है ना, उनके बारे में, ठीक है ना, उनका ड्रेस कोड के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि सी अब यहाँ पे क्या है ना कि जम्मू के बेसिस पे लड़कियां हैं, ठीक है ना, और कश्मीर के बेसिस पे दोनों का ना ड्रेस कोड हमारा अलग अलग कल्चर है, ठीक है ना। तो जम्मू की लड़कियां ऑलमोस्ट साड़ी पहनती है, ठीक है ना, तो शी में गो फॉर इट, ठीक है ना। और अगर वो ब्लेजर भी डालना चाहेगी उसके ऊपर तो बेस्ट है, ब्लैक ब्लैक कलर ब्लेजर उस साड़ी के ऊपर बढ़िया लगता है, आई हैव सीन। और जैसे उनके इसमें फुट में जो रहती है वो स्लीपर्स एंड दैट, लड़कियां जैसे शूज तो नहीं पहनती है, आई हैव सीन इन इंटरव्यूज, ठीक ना, या जैसे मैंने बाहर भी देखा है तो ऑलमोस्ट लड़कियां स्लीपर्स पसंद करती है इंटरव्यूज में, ठीक है ना। तो स्लीपर्स जो सपोज ब्लैक कलर की आप पहन सकते हैं, वट एवर कलर जो आपके ड्रेस के साथ मैच होती है, ठीक है ना,
आप वो कर सकते हैं अपने नेल्स को, ठीक है ना, आप मतलब क्योंकि वो विजिबल होंगे तो उसको बेस्ट सूटेबल जो मतलब आपका लुक दे सकते हैं वो क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो और बाकी क्या है कहें, सपोज आप कश्मीरी लड़कियां जैसे हैं, ठीक है ना, तो जैसे वो ओब्वियसली दुपट्टा पहनती है, ठीक है ना, ठीक है ना। जो जम्मू की लड़कियां हैं वो उनके कल्चर में रहता है क्या, वो अच्छे जो भी उनका वो आई काइंड ऑफ शलवार, बट ऐसे दुपट्टा जैसा होता है वो जैसे अपने शोल्डर्स पे रखते हैं, ठीक है ना। उनका वो अपना जो इंटरव्यूज में देख सकते हैं कैसे पोजीशन करना है वो आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मेरे को सॉरी आई एम नॉट सो मच रिलेवेंट इस फील्ड में, आई हैव ट्राई टू कुछ लड़कियों से मैंने बात की क्या आपका ड्रेस कोड, मैंने क्योंकि सीरियसली मैंने जम्मू की लड़कियों से बात की, ठीक है ना, और कश्मीर की कुछ लड़कियों से बात की, ठीक है ना। और उन्होंने ये मेरे को ये सजेशन दी कि इस हिसाब से आप कहें कि स्लीपर्स का, ब्लैक कलर का, नेल्स का, तो दैट्स व्हाट आई एम मेंशनिंग हियर, ठीक है ना। अब कश्मीर की लड़कियों का जैसे दुपट्टा तो पहनती है, ठीक है ना, और वो जो है शलवार कमीज पहनती है, ठीक है ना। अब ये चीजें थोड़ी सी अगर डिम रहेंगी ना तो ज्यादा बेटर है, ये नहीं कि कलरफुल पहनेंगे, ठीक है ना, शादी में तो नहीं जा रहे हैं, ठीक है ना। और सिमिलरली जो अगर वॉच आप पहनने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना, तो वो जो है अपने ड्रेस के साथ अगर मैच हो रही हो, ठीक है ना भी हो रही है कोई दिक्कत नहीं, बट एटलीस्ट वो फॉर्मल 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 क्या मतलब काइंड ऑफ डिसेंट लगना चाहिए आपका जो भी वॉच है, ठीक है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है ना, अगर आप अब इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई इशू आ रहा है, ठीक है ना, तो आप डायरेक्टली, मैंने 1-to-1 मेंटरशिप ओपन करके रखा हुआ है, इवन कि बहुत सारे बच्चे मेरे को पर्सनली डीएम करते रहते हैं कि सर हमारे पास ये इशू आ रहा है, और बिलीव मी फॉर 5 to 6 स्टूडेंट्स मैंने उनका इंटरव्यू लिया है, पर्सनली लिया हूँ, ठीक है ना, गूगल मीट पे, ठीक है ना, और फ्री ऑफ कॉस्ट लिया हूँ, ठीक है ना। अब मेरे पास जितने मतलब जल्दी बच्चे आएंगे, ठीक है ना, और जितने काम मैं कर सकता हूँ आई मे ट्राई माई बेस्ट, ठीक है ना। फ्री है, जितना मैं अपने हिसाब से ऐड करने की कोशिश कर सकता हूँ तो अच्छा है, ठीक है, आपके लिए भी सबके लिए, ठीक है ना। और आप बट रेस्पॉन्स व्हाट आई सी ट्राइंग टू सीक फ्रॉम यू पीपल इज सब्सक्रिप्शन, ठीक है ना। आई विल बी वेरी मच ग्रेटफुल टू ऑल यू पीपल इफ यू कैन सब्सक्राइब एंड लाइक माई दिस चैनल, ठीक है ना। और मैंने हमेशा मतलब वट एवर कमेंट्स आर दियर, जिसके जो भी डाउट्स हैं यू मे सी इन एवरी वीडियो, ठीक है ना, मैंने हर एक कमेंट को जो है आंसर रिप्लाई किया है। एंड बिलीव मी दिस यूट्यूब चैनल विल बी ऑब्वियसली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर यूट्यूब चैनल्स, ठीक है ना। इसमें हमेशा आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना, आपको हमेशा 1-to-1 फीडबैक तो हमेशा ही मिलेगा, या आप मेरे से लिख के आज ही ले लीजिए, ये हमेशा के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। एंड जो आपके मतलब वो भी मतलब पर्सनल जो आपके मोटिवेशन के लिए, या किसी को गाइडेंस की जरूरत है, ठीक है ना, जेके एसएसबी एग्जाम्स को प्रिपेयर करने में, ठीक है ना, तो मैं डायरेक्टली मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपने चैनल छोड़ के भी उसको डिफरेंट चैनल्स रिकमेंड कर सकता हूँ, ठीक है ना। सपोज मैं जैसे खुद अभी इंग्लिश के लिए दूसरी चैनल जैसे रानी मैम को रिकमेंड करता हूँ, ऑब्वियसली, ठीक है ना, बेंगे मैं किसी का मतलब यहाँ पे बुरा नहीं चाह रहा, ठीक है ना, अगर कोई अच्छा कंटेंट दे रहा है ही और शी में मैं डायरेक्टली कह रहा हूँ कि आप वहां पे जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। जैसे एक्ट क्लासेस है, वन ऑफ द बेस्ट चैनल जे के एस एस मतलब जेके एसएसबी के लिए, यू में डायरेक्टली गो दिया, ठीक है ना, देख सकते हो। मेरा भी कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है, लग रहा हूँ, क्योंकि मैं तो बेस्ट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यू में डायरेक्टली सी at the end please go and subscribe this time at the YouTube channel, at least इस वीडियो के बाद मेरे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो सब्सक्रिप्शन बढ़नी चाहिए, ठीक है ना। सो थैंक यू।